अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स और इसके क्लासिफिकेशन और सम एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स एंड सम इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स एंड कुछ इसके ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो बेसिकली लिपिड्स होते क्या हैं? तो लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स। हेट्रोजीनियस मीन्स दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉट सेम। वो कंपोनेंट्स जो अपने शेप में, अपने स्ट्रक्चर में सेम नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स। दो कैटेगरीज होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो सेम नहीं होते। रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, ये लिपिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। फैटी एसिड से इसलिए रिलेटेड होते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो ये क्या होंगे? इनसोल्यूबल इन वाटर भी होंगे। ये क्या होंगे? वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं तो दे आर लुकिंग लाइक फैटी एसिड्स बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो सॉल्वेंट्स जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो, तो उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे अल्कोहल है, वो क्या है? वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसी तरह ईथर है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसी तरह क्लोरोफॉर्म वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। एंड बेंजीन आर कॉल्ड लिपिड्स। तो ये क्या होते हैं? ये तमाम जो लिपिड्स होते हैं वो बेंजीन में डिज़ोल्व, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, लाइक ईथर, तो इन सब में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इनमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता था? हाइड्रोलाइसिस, उनमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस अकर होता था। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एंड कोलेस्ट्रॉल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स। ये मेन एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरह इस लेक्चर के आप भी नोट्स बनाते रहें क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। तो कुछ पॉइंट्स आप भी नोट करें तो वो आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको रिमेम्बरेंस के लिए वो इजी हो जाएगा। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस में कुछ डिफरेंट इसके डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं सेल इंसान के बॉडी के अंदर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उससे डिफरेंट है, उससे कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफरेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर नॉट वाटर लविंग, दे आर नॉट डिजोल्विंग इन वाटर। तो सो यू कैन से दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो। तो दे मेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं और क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन जो बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। तो ये स्टोरेज कंपोनेंट्स ऑफ फैट्स, जो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट फैट्स मौजूद होते हैं, जो एटीपी आपको प्रोवाइड होती है वो आपको फैट से ही होती है। फैट्स की हाइड्रोलाइसिस से, फैट्स की जो ब्रेकिंग डाउन होती है उससे ही आपको क्या होती है? एटीपी मिल जाती है। तो क्या होते हैं? ये स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं फैट्स की फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, ये फैट्स एक कैटेगरी है लिपिड्स की। तो फैट्स की फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती है। तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिनमें भी प्रेजेंट होते हैं उसमें मतलब एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा होती है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स मतलब ये 10 लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन की मकदार ज़्यादा होती, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी ज़्यादा होती, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होता, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा होती। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो दैट्स वाई। और इनकी लॉन्ग चेन भी बहुत ज़्यादा होती है, इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बनते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? लिपिड्स जो होते हैं वो क्या है? मोर जो एनर्जी स्टोरेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लिपिड्स होते हैं। तो इंसोलेशन टू द बॉडी, लिपिड्स का एक और इम्पोर्टेंस है, दे आर प्रोवाइड इंसोलेशन टू द बॉडी। इंसोलेशन टू द बॉडी जैसे वैक्सेस होते हैं, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं? इंसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। वैक्सेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी को कवर कर रहे होते हैं वैक्सेस। तो इसी तरह हॉट एंड कोल्ड के जो आप डिफरेंट सेंसिटिव प्रेशर सेंसिटिव आपके बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? लिपिड्स के बने होते हैं। ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स।
तो वेक्स क्यूटीन ये एक दूसरा एक क्यूटीन एक लिपिड फॉर्म है। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल परफॉर्म फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स जैसे आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तमाम जो हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं वो किधर से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तमाम नहीं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स। तो आप कह सकते हैं हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल और डिफरेंट जो स्टेरॉइड्स वगैरह बने हुए थे वो किस चीज़ से बने होते हैं? लिपिड से बने होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लासीफाई इनको किया गया है बेसिक मेन डिफरेंट कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे द फर्स्ट कैटेगरी इज एसाइल ग्लिसरॉल एंड वेक्सिस, phospholipids, sphingolipids, glycolipids, and terpenoids. This the whole things are this is the whole thing is the classification. तो ये सारी जो है वो क्या है? क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। तो हम इनकी एसाइल ग्लिसरॉल, वेक्सिस, फॉस्फोलिपिड्स ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।